हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? पिछली कक्षा में हमने देखा था व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन का वर्गीकरण हमने किया था। ठीक है, तो हमने आप लोगों को व्यंजन को तोड़कर बताया था व्यंजन कितने शब्द से मिलकर बना है। तो वी धना अंजन का अर्थ हो गया व्यंजन, और व्यंजन में कौन सी संधि थी? तो यण संधि थी। और व्यंजन को हमने आगे क्या बताया था? व्यंजन की परिभाषा बताया, और व्यंजन को हमने क्या किया था? वर्गीकरण, अर्थात व्यंजन को कितने भागों में बांटा था। तो व्यंजन को आप लोगों के सामने हमने पिछली कक्षा में 5 भागों में बांटा था। उन्हीं 5 भागों में से आज एक भाग का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। लेकिन जाते जाते शुरू क्लास करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण तो कर लिए, लेकिन व्यंजन को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो अब उसमें से एक एक को करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक को करके पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोगों का टॉपिक बनेगा स्पर्श व्यंजन। आज हम लोगों का टॉपिक क्या बनेगा दोस्त? स्पर्श स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। चलिए देखिए, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। लेकिन पहले परिभाषा देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे। आइए देखिए, स्पर्श व्यंजन कहते किसे। हो गया, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। अब देखेंगे क्या परिभाषा। परिभाषा में क्या देखना है? तो इसको देखिए, परिभाषा में देखना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है क्या? छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाए। ठीक है, तो जो किसी दूसरे की सहायता से मतलब स्वर की सहायता से। तो अब देखिए, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लेकिन कैसा व्यंजन कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिसकी या जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होगा छुए। मुख के किसी भाग को हमारी जिह्वा क्या करेगी? छुएगी। तो ऐसे व्यंजन को क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो यह तो था स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। लेकिन देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अब इन 25 को क्या एक ही बार में पढ़ते हैं? नहीं। अब सुनिए, इस स्पर्श व्यंजन का उपनाम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन का क्या उपनाम या अन्य नाम? ठीक है, इस स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम क्या है? तो उदित वर्ण है। क्या है? उदित वर्ण। स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम है उदित वर्ण। और इसका अन्य नाम क्या है या उपनाम क्या है? तो इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। मतलब यह, अब इसमें वर्गीय व्यंजन क्या होगा? इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? तो समझिए, यह जो व्यंजन होता है वर्ग में बटा होता है। किस में बटा होता है? वर्ग में। इस कारण इसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्ग में बटे होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तब कहेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है? तो एक भाग रहेगा, उस भाग में कई लोगों को शामिल कर दिया जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे समाज में एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल है ना, उसी तरह से यहाँ पर है वर्ग। ठीक है, तो अब देखेंगे वर्गों की संख्या कितनी होती है।
तो वर्गों की संख्या या वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग की संख्या होती है 5। वर्ग की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर? 5। अब सुनिए, 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर, तो कितना वो अक्षर हो गया दोस्त? 25। कितना अक्षर? 25। हमने शुरू में ही बता दिया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अब देखिए, कहेंगे कि वर्गीय व्यंजन कितने वर्ग में बटा है? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। इसका अन्य नाम क्या है? तो उदित वर्ण और वर्गीय व्यंजन। उदित वर्ण और वर्गीय व्यंजन। तो चलिए देखिए, अब इसमें शुरू करते हैं इसके। अब वर्गों में कौन कौन सा वर्ग है? तो अब इसमें वर्ग मिलेगा आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर मिलेंगे और पांचों अक्षर को देखने का हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखें। स्पर्श व्यंजन आपको मिल गया 25, लेकिन स्पर्शी व्यंजन एक होता है आपको स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 16। उसको बताएंगे अभी। चलिए आइए देखिए, वर्ग क्या होता है? तो आपको मिलेगा क वर्ग, क वर्ग, फिर मिलेगा च वर्ग, फिर मिलेगा ट वर्ग, फिर मिलेगा त वर्ग, हो गया। फिर मिलेगा प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 5 अक्षर। आइए देखिए, क वर्ग में, वर्गों की संख्या में क वर्ग में क, ख, ग, ग, म, हो गया। च, छ, ज, झ, य, फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हो गया। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन को ऐसे ही क्यों सजाया गया? स्पर्श व्यंजन को ऐसे ही क्यों सजाया गया? क्यों नहीं प वर्ग को पहले, च वर्ग को पहले रखा गया, क वर्ग को ही क्यों रखा गया? तो इसका मूल कारण है इसका उच्चारण स्थान। इसका मूल कारण क्या है? उच्चारण स्थान। पहला बात सुनिए, इसको जो वर्ग है इसे किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसे उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर इसे क्या किया गया है? बांटा गया है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका होगा कंठ। क वर्ग का क्या होगा? उच्चारण स्थान दोस्त कंठ होगा। ख वर्ग, क वर्ग हो गया, तो च वर्ग, च वर्ग का तालु। फिर इसके बाद मूर्धा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? मूर्धा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? दंत, यानी दांत, दंत। फिर इसके बाद ओष्ठ। इसके बाद ओष्ठ।
हो गया? तो समझिए मेरे दोस्त, इसे या यह जो स्पर्श व्यंजन है इसे किसके आधार पर बांटा गया है? तो इसे उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि यह क्या है, तो यह उच्चारण स्थान है। क्या है दोस्त? उच्चारण स्थान है। यह क्या है? उच्चारण स्थान है। समझिए उच्चारण स्थान के आधार पर इसे क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, जो पहले आएगा उसे पहले रखा जाता है। ठीक है, पहले आओ और पहले पाओ, तो जो पहले आता है उसे पहले रखा जाता है। अर्थात सबसे निचले हिस्से पर क्या है? कंठ। सबसे निचले हिस्से पर कंठ। तो कंठ से जितने भी उच्चारित हुए उन्हें कहां रखा गया? पहले पर। कंठ के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मिलेगा तालु। तालु से जितना भाई उच्चारित हुआ उसे रखा गया च वर्ग में, यानी दूसरा स्थान दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो मिलेगा मूर्धा। देखिए मूर्धा, उपरा मिलेगा, उपरा। ठीक है, तो जो मूर्धा होता है मेरे दोस्त, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ग जो थे या ट वर्ग जो था, यह मूर्धा से उच्चारित हुआ और मूर्धा को तीसरे स्थान पर रखा गया। किस पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। फिर मूर्धा के बाद आया दंत। मूर्धा के बाद क्या आया? दंत। तो दंत से उच्चारित होने वाले जो अक्षर हैं उन्हें चौथे स्थान पर रखा गया और सबसे लास्ट में आया ओष्ठ। सबसे लास्ट में क्या आया? अंत में ओष्ठ। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले अक्षरों को क्या कर दिया गया? यहां पर सजा दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे समझना है क्या कि आपसे पूछ देगा क्या, आपसे पूछेगा क्या कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। लेकिन पूछेगा कि वर्गीय व्यंजन में कितने वर्ग को आज शामिल किया गया है? तो वर्गीय व्यंजन में 5 वर्गों को शामिल किया गया। कितने वर्ग को? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर? तो प्रत्येक वर्ग में मेरे दोस्त 4 कि 5, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर। कितने अक्षर? 5। तो 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 5 25 अक्षर। ठीक है, आइए देखिए इन सब का उच्चारण कर रहे होते हैं 1 से लगाकर 4 तक। 1 से लगाई 4 तक जब उच्चारण करते हैं, हर एक वर्ग का 1 से लगाकर 4 से उच्चारण करते हैं, तो इनका उच्चारण उसी मूल स्थान से होता है जहां पर बताया गया है। लेकिन जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का क्या है? 5वां अक्षर, यह नासिका से भी उच्चारित होता है, कंठ से भी उच्चारित होता है, तालु से भी उच्चारित होता है, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, परंतु इसके साथ नासिका से भी प्रयोग होता है या उच्चारित होता है। किससे उच्चारित होता है? नासिका से। ठीक है, तो जो अक्षर 2 उच्चारण स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात अन्य स्थान से या मूल स्थान से और मूल स्थान के साथ नासिका से भी उच्चारित किए जाते हैं, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन, या इसी को कहेंगे मेरे दोस्तों नासिक्य व्यंजन कहते हैं, या तो इसी को क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब कहेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं? तो ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण नाक से और नाक के साथ साथ अन्य उच्चारण स्थान से भी उच्चारित होता है या उच्चारण किया जाता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब पूछेगा कि अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 यम न म। ठीक है, कितना हो गया? 5। अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 5। नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 5। अब पूछेगा प्रश्न कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, साथ में परिभाषा को भी ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को लिखने का भी काम करिएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा से कई बार प्रश्न पूछा गया है।
कि जो वर्ण नासिका के साथ साथ अन्य उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वर्ण नासिका के साथ साथ अन्य उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। आइए देखिए, अब हमने बता दिया क्या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी हमने बता दिया कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख अवयव में, जिह्वा मुख अवयव में या मुख में किसी स्थान पर स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, कितने वर्ग? 5, प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर? 5 5 अक्षर, तो 5 5 25। चलिए आगे इसमें देखेंगे हम लोग क्या, आगे हम लोग क्या देखेंगे हैं कि आगे देखेंगे कि बताइए यह जो च वर्ग है, यह जो च वर्ग है, कितना वर्ग है? च वर्ग। या और यह जो च वर्ग है इसका उच्चारण करते समय च छ ज झ, च छ ज झ, इसका उच्चारण करते समय इन वर्गों के अक्षर की अपेक्षा, इन वर्गों के अक्षर की अपेक्षा इसका उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष। तो संघर्ष जब करना पड़ रहा है तो इसे लिखेंगे संघर्षी। क्या लिखेंगे? संघर्षी। और ये भैया व्यंजन है क्या? स्पर्श व्यंजन। क्या व्यंजन? स्पर्श। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है तो 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन सा है? तो च छ ज और ज, च छ ज और झ, ये सभी क्या कहे जाते हैं? तो ये सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श संघर्षी। च वर्ग के अक्षर में य को छोड़कर सभी चारों अक्षर क्या कहे जाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, 25 गो अक्षर था आपके पास। कितना अक्षर था? 25। जो 25 अक्षर था उसमें से 5 गो इधर निकला, 4 गो इधर, 5 4 9। 25 में से 9 घटा देंगे, बचेगा क्या? 16। कितना बच जाएगा? 16। और जो 16 जो बचा यानी क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये जो 16 व्यंजन बच गए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो इन व्यंजनों को कहा जाता है, इन व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। हो गया। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। हो गया। अब देखिए फिर आपसे प्रश्न पूछेगा स्पर्शी व्यंजन से। अब प्रश्नों की संख्या खत्म हुई, लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि मूल रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूल रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33। प्रश्न को लिख लीजिए कि मूल रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन हिंदी बाल पोथी में, हिंदी बाल पोथी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी बाल पोथी में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्त? तो हिंदी बाल पोथी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती थी? 36। कितना होती थी? 36। हिंदी बाल पोथी का मतलब जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, ठीक है, मिंटल आता था, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है, अगला वाला देखिए। फिर आपसे पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर, किसके? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है?
तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। कितनी हो जाएगी? 35। उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या 35, परंतु कुल व्यंजन पूछेगा तो 41। कुल व्यंजन पूछेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कुल व्यंजन कौन कौन से हैं, या कुल व्यंजनों की संख्या 41, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या 35, हिंदी बाल पोथी में व्यंजन की संख्या 36, मूल व्यंजन की संख्या 33, अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अस्पर्शी व्यंजन की संख्या 16, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, नासिका के साथ साथ मुख के अन्य भाग से भी उच्चारित हुआ उसे कहेंगे क्या? नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक। इसकी संख्या कितनी हो गई? तो इसकी संख्या हो गई 5। इसकी संख्या 5। कितना हो गई? 5 हो गई, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ेंगे और इसमें प्रश्न जो मिलेंगे उसको हल करेंगे और देखेंगे। जल्दी से करिए। हो गया दोस्त? तो अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से।